Hello, good morning student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today I will teach you chapter number 7, class 11th. This is statistics portion. ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था मोस्टली, तो लास्ट के पॉइंट बचे थे, तो मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो आइए लेट्स सी। दिस इज डिफरेंट शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। आवर्ती के कर्व की विभिन्न आकृतियाँ। फर्स्ट इसमें है हमारी नॉर्मल या सममिति कर्व। नॉर्मल कर्व या सिमेट्रिकल कर्व। सिमेट्रिकल कर्व मतलब जैसे यहाँ से शुरू होगी, दोनों तरफ बराबर होगी, ठीक है। ये देखो क्या कह रहा है, प्रदर्शित किए गए सामान्य कर्व सिमिति कर्व भी कहते हैं। इस कर्व को पहले धीरे धीरे अधिकतम सीमा तक बढ़ता है, उसके बाद उसी क्रम में घटना शुरू हो जाता है। अधिकतम आवर्ती केंद्रीय वर्ग में प्रत्येक सिरे की बिल्कुल एक ही ढंग से घटती जाती है और वक्र को घंटाकारी बेल शेप्ड का कर्व भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई इसमें ये पॉइंट। इस कर्व को हम क्या कहते हैं बेल शेप्ड का कर्व, ठीक है। एक बार ये बढ़ेगा, फिर अपने ऊपर सबसे ऊपर पॉइंट तक जाकर फिर उसी क्रम में नीचे घटना शुरू हो जाएगा जिस क्रम में वो बढ़ता हुआ शुरू हुआ था। तो इस कर्व को हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉर्मल कर्व एंड सिमेट्रिकल कर्व। सिमेट्रिकल इसलिए है जितना बढ़ रहा है उतना ही वो घट रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है दूसरा, बेल शेप्ड कर्व, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉजिटिव स्केव्ड कर्व। पॉजिटिव में देखो पहले ये देखो यहाँ से इस तरह से बढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन पॉजिटिव में क्या है कि दूसरी ओर इस कर्व में क्या है, जो हमारा ये वाला हिस्सा है ये ज़्यादा बड़ा है इस वाले से, तो ये इस सेंस में पॉजिटिव कर्व है, ठीक है भाई। इस कर्व का लंबा सिरा दाईं ओर होता है और जो हम डायग्राम में देख सकते हैं, ओके। दूसरा हमारा नेगेटिव कर्व। नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में हमारा जो है इस कर्व में असीमित कर्व वाले एक प्रकार के हैं। इसका जो है लंबा सिरा हमारा बाईं ओर होता है, ठीक है। इस कर्व में अधिकतर आवृत्तियां बड़ी संख्या के साथ संबंधित होती हैं, न्यूनतम आवृत्ति छोटी संख्या के साथ संबंधित होती हैं, ठीक है। इसमें हमारा जो बड़ा हिस्सा है वो किस तरफ है, बाईं ओर होता है, ठीक है। ये कौन सा है, नेगेटिव स्केव्ड कर्व। पॉजिटिव में क्या था हमारा, यहीं से बड़ा वृद्धि होनी शुरू हो जाती है उसमें, लेकिन नेगेटिव में देखो ये नेगेटिव है, फिर ऊपर से ये बाद में लास्ट में जाके बड़ा हो जाता है। तो लंबा सिरा किस तरफ होगा, बाईं ओर, ठीक है। अब यू शेप्ड कर्व। यू शेप्ड कर्व आपको पता है दोनों तरफ से यू शेप में चला जाता है। पहले वो अपनी उच्चतम पॉइंट पर है, फिर बाद में नीचे घटना शुरू हुआ, घटने के बाद फिर वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। इस कर्व का आकार अंग्रेजी अक्षर से, अंग्रेजी का जो अक्षर होता है, इंग्लिश का जो अक्षर होता है, यू आकार से मिलता है, इसलिए हम इसको यू शेप्ड कर्व का नाम दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाय मॉडल कर्व, द्विभिष्टिक कर्व। बाय मॉडल कर्व मतलब इसमें दो बार आएगा हमारा उतार चढ़ाव, ठीक है। तो ये हमारा द्विभिष्टिक कर्व है। तो यह नेक्स्ट देखिए, जे शेप्ड कर्व। जे शेप्ड कर्व में जो हमारी कर्व की आकृति होती है वो जे के आकार की होती है, ठीक है। विपरीत जे कर्व का आकार देखो ये ऐसे बनता है जी, तो ये दूसरा हमारा क्या है, अपोजिट है, उल्टा है उससे, तो ये क्या है, विपरीत जे आकार का कर्व। उसके बाद हमारा मिक्स्ड मल्टी मॉडल कर्व। मल्टी मॉडल कर्व मतलब उसमें देखो कितनी बार उतार चढ़ाव आए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टी मॉडल कर्व, ठीक है भाई। रिपीट करते हैं एक बार। फर्स्ट था हमारा पॉजिटिव स्केव्ड कर्व, नॉर्मल कर्व, सिमेट्रिकल कर्व जिसको हम बेल शेप्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव कर्व में क्या है, बाईं ओर का सिरा अधिक लंबा होता है, ठीक है। नेगेटिव में कैसा होता है, दाईं ओर का सिरा लंबा होता है, सॉरी बाईं ओर का सिरा लंबा होता है, ठीक है। नेगेटिव में यू शेप में जो कर्व होता है हमारा वो अंग्रेजी के अक्षर यू आकार का हो जाता है। द्विभिष्टिक में दो बार चेंज आएगा इसमें। जे शेप्ड कर्व में जे जैसी आकृति होती है, उसके बाद अपोजिट भी होता है, अपोजिट में इसके अपोजिट हो जाएगी, ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए मिश्रित कर्व, मिक्स्ड और मल्टी मॉडल कर्व। मल्टी मॉडल कर्व इसमें देखो कितनी बार चेंज हुआ है, ओके। अब इसके हम देखो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ओके। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ यू। तो आइए लेट्स सी। आयत चित्र एक आवर्ती वितरण की रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण है। व्यक्तिगत श्रृंखला, विविक्त श्रृंखला, तत् श्रृंखला, इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था भाई इसमें, जो हमारा आंसर है कॉन्टिन्यूस, जो हमारा आयत चित्र था एक आवर्ती वितरण की डैश का रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण है। तो इसमें क्या आएगा आंसर, तत् श्रृंखला, कॉन्टिन्यूसली सीरीज हमने यूज़ की थी इसमें जब थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है।
एक बार पीछे जाके चैप्टर में थ्योरी पढ़ के देख लेना तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो सी आंसर है इसका, कॉन्टिन्यूसली सीरीज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निम्नलिखित चित्रों में कौन सा चित्र प्रत्येक आयत के शीर्ष के मध्य बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिलाकर बनाया जाता है? कौन सा बनाया जाता है? प्रत्येक आयत के शीर्षक मध्य बिंदुओं को सरल रेखा द्वारा मिलाकर बनाया जाता है। आवर्ती चित्र, आवर्ती कर्व, आवर्ती बहुभुज और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? आवर्ती बहुभुज होगा। तो बहुभुज होता है, आवर्ती बहुभुज में हम क्या करते हैं, उसके कर्व के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखो, से कम ओजाइव कर्व किस आकार का होता है? पढ़ा था ना हमने, से कम और से अधिक। ठीक है, देखो से कम तो ऐसे था, ठीक है, और से कम कितना था? नीचे से ऐसे था। ठीक है, फिर ये हमने दोनों का मिक्सचर भी पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, नीचे की ओर घटता हुआ, एक्स एक्स के समानांतर और वाई एक्स के समानांतर। तो कौन सा होगा भाई इसमें से आंसर? ए आएगा भाई इसका आंसर, से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे होता है ना, पीछे देख लेना थ्योरी में। किसी वर्ग का समाजित तत्व होता है? समाजित तत्व का सबसे, कल हमने डिफरेंस पढ़ा था, उसमें क्या था? वर्ग का वर्गांतर और सबसे कम वर्गांतर। ये आंसर था इसका, है भाई? वर्ग का वर्गांतर और सबसे कम वर्गांतर। ठीक है, निम्नलिखित में से आवर्ती वितरण की आकृति किस प्रकार की होती है? आवर्ती वितरण की आकृति पूछी हुई इसने, फिर कह रहा है ए आकार, बी आकार, यू उल्टा आकार या उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर आएगा भाई इसका? बताओ, अभी पढ़े थे ना हमने कर्व, तो उसमें क्या आंसर आएगा इसका? किस आकार की होती हुई? इसका आंसर आएगा सी, यू या उल्टे आकार की होती है। ठीक है, अब देखो, सामान्य कर्व को क्या कहा जाता है? अभी पढ़ा था ना, नॉर्मल कर्व सबसे पहले था, तो क्या कहा था उसको हमने? घंटाकार कर्व, बेल शेप्ड कर्व। ओके, देखो ये वाला कह रहा है, ये सामान्य कर्व को हम क्या कहते हैं? ये वाला, तो इसको हमने पढ़ा था बेल शेप्ड कर्व भी कहते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। टुडे वी हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर विद इन थ्योरी वर्शन। तो दिस इज़ वेरी important चैप्टर फॉर एग्जाम ऑफ यू, एस्टेट, TSSB, MPTET, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ऑल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है इक्वली। ठीक है भाई, यहाँ से इस चैप्टर में से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, या तो ये पूछ लेंगे भाई ओजाइव कर्व किस आकार का होता है? से कम में, से ज़्यादा में। ठीक है, या आपसे पूछ सकते हैं भाई, जैसे पूछ लिया कि नॉर्मल कर्व कैसे आकार का होता है, तो कैसे आकार का होता है? बेल शेप्ड कर्व का होता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट तक ये पहुंच सके जो भी एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहा है। ओके, थैंक यू।